विष्णु जी, ये इतना आसान लग रहा है आपको? जिस तरीके से अभी तो कुछ ड्राफ्ट सामने नहीं है, सिर्फ कुछ एक पहलू सामने आ रहे हैं, आसान होगा इसको लागू कर पाना? देखिए, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ और इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में आप कहीं भी जाएंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, जो 13वीं होती थी उसके बाद 13वीं भोज होता था, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे वो भोज किया जाता था और जिससे बहुत लोगों को बहुत ही फाइनेंशियल लॉसेज होते थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाके उस प्रथा को खत्म किया और पूरे समाज ने उसको माना। ऐसे ही मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल में बलि प्रथा थी, हिमाचल हाईकोर्ट ने उस बलि प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। वो अलग मामला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में समय लंबित है। तो ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे समाज उभरता है, जिससे समाज एजुकेट होता है और उसको खत्म किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। मैं एक उसका जीता जाता उदाहरण देना चाहता हूं। सेक्शन, मैंने जो पीआईएल फाइल की है, सेक्शन 494 आईपीसी में अगर 4 वर्ड्स हटा दिए जाएं जिसमें ये एग्जेम्पशन दिया गया है कि अगर आप अपने पर्सनल लॉ में वो अलाउड है तो आप मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, अगर वो एग्जेम्पशन हटा दिया जाए तो वो सब पे लागू हो जाएगा। आईपीसी का जो प्रोविजन सेक्शन 494 है, उसी तरह से जो आज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, अगर आप उसको कह दें कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे लागू होगा, जो यूनिसेफ ने कहा है कि 18 साल से कम की शादी करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूनिसेफ ने कहा है। तो ये अगर आप सब पे लागू नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है जो हमारे संविधान में आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, वो डेड लेटर है। इस पूरे मामले पे सबसे ज्यादा शंकित और आशंकित डॉक्टर जॉन दयाल हैं। बार बार उनका हाथ ऊपर आता है। अब बताइए आपका सवाल क्या है? क्योंकि मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ काफी लंबे घंटों तक इस बहस की थी और बुढ़ापे की वजह से मैं मानता हूं सरदार साहब की तरह कि मेरा कुछ हक भी बनता है यहाँ पर। और ये इतने यंग बच्चे हैं, इनको समझाना और सिखाना भी मेरा फर्ज है।